एमडी कैट का पोर्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके पास टेस्ट के एमसीक्यूज को सॉल्व करने लगे बेटा। 2015 के अंदर ऑर्गेनिक के पोर्शन में जो सवाल आया वो इस तरीके से आया है कि वाई आर द लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स क्रैक टू फॉर्म द स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। क्यों जो लार्ज अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं उनको क्रैक करके हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके पीछे क्या वजह है, तो इसमें अल्केन्स विद द लार्जर मॉलिक्यूल्स आर नॉट यूजफुल, ये वजह होती है भाई। दूसरा है स्मॉल अल्केन मॉलिक्यूल्स कैन बी पॉलीमराइज्ड। तीसरा है क्रूड ऑयल डज नॉट कंटेन द स्मॉल अल्केन मॉलिक्यूल। और चौथा टू मीट द डिमांड्स फॉर स्मॉल अल्केन मॉलिक्यूल। तो इसका ऑप्शन परफेक्ट जो है वो टू मीट द डिमांड फॉर स्मॉल अल्केन मॉलिक्यूल्स। हमारे पास आमतौर पर जो स्मॉलर अल्केन मॉलिक्यूल्स हैं उनके जो यूज़ है इंडस्ट्रियल पर्पज़ में, लेबोरेटरिकल पर्पज़ में वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द लार्जर मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, इसीलिए जो है वो हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को क्रैकिंग करके लार्जर मॉलिक्यूल्स को क्रैक करके स्मॉल मॉलिक्यूल्स में तब्दील करते हैं ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है आपके पास जो नेक्स्ट एमसीक्यू है वो इस तरीके से है जी कि दो स्ट्रक्चर्स आपके पास जो है ना यहाँ पर नीचे मौजूद हैं। ये फर्स्ट वन है, ये सेकंड वन है। ठीक है, अच्छे से देख लो, ये आपके पास 1 2 3 4 5 कार्बन एटम की अल्केन है पेंटेन, जबकि 1 2 3 और ये सेकंड पे ब्रांच लगा हुआ है तो 2 मिथाइल प्रोपेन है ये। ठीक है, अच्छा इसमें लिखते हैं कंपाउंड हैज़ द सेम बॉइलिंग पॉइंट, सेम होगा। इसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट, परसेंटेज, कंपोजिशन बाय मास, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला। देखो स्ट्रक्चरल फार्मूला तो दोनों का डिफरेंट है तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है, अब इसके बाद दोनों के अंदर 4 कार्बन है C4, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। ठीक है, लेकिन जो आपके पास ब्रांच कंपाउंड होते हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता। ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मास सेम होगा। परसेंटेज कंपोजिशन अगर आप यहाँ पर जो है ना वो कार्बन के मास को, सही है, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे, हाइड्रोजन की परसेंटेज कंपोजिशन निकालोगे। इसका तरीकेकार क्या होता है, कार्बन की परसेंटेज निकालने के लिए, सही है, जो भी कार्बन का यहाँ पर मास है कितना है भाई, कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, कार्बन यहाँ पर कितने मौजूद है 4, उसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास ऑफ कंपाउंड से। टोटल मास ऑफ कंपाउंड कैसे निकालेंगे, सही है, इस कंपाउंड में टोटल कार्बन है 12 जो कि कार्बन एटॉमिक मास है 12 और वो टोटल उसकी तादाद है 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है 1 जिसकी तादाद है टोटल 10 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है, तो आपके पास ऊपर वाला पूरा पोर्शन इस वाले पोर्शन से कैंसिल हो जाएगा और 100 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगा, जिसका आंसर आपके पास आ जाएगा 10%। ठीक हो गया भाई, ऐसे होगा, सही है। तो खैर ये बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से हम निकालते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन जो है मतलब दोनों के अंदर आप अगर देखिए तो दोनों के दोनों जो फॉर्मूला है C4H10, दूसरे वाले मॉलिक्यूल का भी यही है C4H10। अब इन दोनों मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है C4H10, इसमें जितनी परसेंटेज कार्बन की होगी और जितनी परसेंटेज हाइड्रोजन की होगी वो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अगला सवाल है द स्ट्रक्चर्स ऑफ एन एसिड एंड एन अल्कोहल आर शोन। एसिड और अल्कोहल का स्ट्रक्चर आपके पास मौजूद है। अब ये देखो 1 2 3 कार्बन एटम का जो है वो कंपाउंड है। कहते हैं कि इन दोनों स्ट्रक्चर्स में एक स्ट्रक्चर है किसका, एक स्ट्रक्चर है आपके पास एसिड का और एक है अल्कोहल का। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी सी मिस्टेक है, मैं इसलिए 2 सेकंड के लिए चौंक गया। असल में ये हाइड्रोजन 2 बार लिखा हुआ है, एक बार लिखेंगे इसको। ठीक है, अब ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर, 3 कार्बन एटम की कार्बोक्सिलिक एसिड और 1 2 3 4 कार्बन एटम का अल्कोहल। कहते हैं कि आपको करेक्टली जो है वो आइडेंटिफाई करना है 2 कंपाउंड्स के जो है पेयरिंग नेम्स को। अब इसके लिए हमारे पास जो है भाई 3 कार्बन एटम का कार्बोक्सिलिक एसिड है तो प्रोपेनोइक एसिड होगा और 4 कार्बन एटम का अल्कोहल है तो ब्यूटेनॉल होगा। तो ऑप्शन डी इसके लिहाज से सही है, सही है। इसके बाद नेक्स्ट, ये पुरानी वाली जो केमिस्ट्री की बुक थी और जो फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड वगैरह है वहाँ पर ये मौजूद है कि न्यूट्रल गैस, गलत लिखा हुआ है, ये नेचुरल गैस होना चाहिए। यहाँ पर सुई गैस कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ द नाइट्रोजन इन द कंपोजिशन। ठीक है, तो जो मीथेन है दैट इज CH4, उसकी कंपोजिशन 94.60% पुरानी वाली किताब के लिहाज से, सही है। उसके बाद था इथेन, उसके बाद है प्रोपेन, उसके बाद है ब्यूटेन, उसके बाद है नाइट्रोजन और उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड। 1.04%, 0.28%, 0.17%, 3.88% और 0.02%, ये परसेंटेज कंपोजिशन है, सही है, जो आपके पास नेचुरल गैस है उसके अंदर इन कंपाउंड्स की।
तो नाइट्रोजन की परसेंटेज कितनी है 3.88, तो ऑप्शन सी सही है। सही है। उसके बाद हेक्साडेकेनोइक एसिड। अब यहाँ पर जो आपके पास है हेक्साडेकेनोइक एसिड, इसका जो IUPAC नेम है, इसके बारे में पूछा जा रहा है आपसे, ठीक है, कि जी आप ये बता दीजिए कि जो हेक्साडेकेनोइक एसिड है इसका IUPAC नेम जो आपके पास है वो क्या होगा। अब जो हेक्साडेकेनोइक एसिड है इसके IUPAC नेम की अगर हम बात करें तो जो IUPAC नेम होता है हेक्साडेकेनोइक एसिड का वो होता है वैसे तो ऑक्टाडेकेनोइक एसिड। सही है, जिसको कॉमनली हम स्टेरिक एसिड कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, स्टेरिक एसिड कहते हैं। तो इसके लिहाज से स्टेरिक एसिड का नाम ठीक है। हाउ मेनी आइसोमेरिक कंपाउंड्स विल बी ऑब्टेन व्हेन अ डाइट सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इट्स मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। कहते हैं कि मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। सही है। अब ये मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल फिनोल है मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। अब इसमें जब 2 बार सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो कितनी आइसोमेरिक फॉर्म बनेगी। सही है। तो फॉर एग्जांपल अगर नेक्स्ट पोजीशन पर भी हमें OH लगाना है तो ऑर्थो पर लग सकता है। ठीक है। उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर लगते हुए पैरा पोजीशन पर लग सकता है। ठीक है, मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है। अब इसी तरीके से आपके पास अगर जो है वो अगर आपके पास जो है वो एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, ठीक है, जिस सब्स्टिट्यूएंट को हम कह सकते हैं कि ये पैरा डायरेक्टर है, तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नहीं भेजेगा बल्कि मेटा पोजीशन पर भेजेगा। तो यहाँ पर लग सकता है फॉर एग्जांपल कोई भी अनदर सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 2 3 आइसोमेरिक फॉर्म जो है वो पॉसिबल है। सही है। तो हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टर के लिहाज से और मेटा डायरेक्टर दोनों के लिहाज से बात करेंगे। ठीक है, तो 3 हो सकती है। सही है। एक होगी ऑर्थो पोजीशन पर, एक होगी मेटा पोजीशन पर और एक हो सकता है पैरा पोजीशन पर। तो 3 आइसोमेरिक फॉर्म पॉसिबल हो गए। इसके बाद जो है बेटा 2015 का पूरा पोर्शन हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में 2014 के MCQs ऑर्गेनिक के डिस्कस करते हैं।